कि क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये जो स्टार लगा है ना, इसमें टाइपिंग एरर होता है थोड़ा सा। क्या है, कह रहा कि 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने इतने न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव आघूर्ण है तो ये कूलाम मीटर है। यहाँ पे मिस्टेक ये है कि किसी ने कूलाम मीटर नहीं लिखा है। कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर के द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू दी गई है। वो किस में रखा है, एक वैद्युत क्षेत्र है, कितना वैद्युत क्षेत्र है, यानी E की वैल्यू दी गई है। E की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 5 × 10⁴, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम परिमाण की किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर क्या है, संरेखित है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का क्या करना है, मान परिकलित करना है आपको। क्लियर है कहानी। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, फॉर्मूला सोचना ही नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल में क्या होता है बेटा, टॉर्क बराबर फॉर्मूला है आपका PE sin थीटा, क्या है, PE sin थीटा, और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, और E की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁴, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2, 2 से कटा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना आ गया आंसर, 10 × 10⁻, कितना, -9 में से +4 जाएगा, कितना बच जाएगा, -5, 10⁻⁻5, 10⁻ में भी तो 10 एक है, तो आ गया आंसर 10⁻⁻4। यही आंसर हो गया आपका। क्या हो गया आंसर। और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो आपका टॉर्क का मान क्या आ गया, टॉर्क का मान आ गया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, एकदम इजी सवाल था, इसमें टेंशन लेनी ही नहीं थी।